हर साल हजारों बच्चे सीयूटी पीजीएलएलबी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और इस प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसी मिस्टेक्स कमिट कर देते हैं जिसका डायरेक्ट असर उनके सिलेक्शन पे होता है। अगर आप भी सीयूटी पीजीएलएलबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि इन कुछ मिनट्स में आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, उनका क्या सोल्यूशन होने वाला है। क्योंकि इन मिस्टेक्स से आपकी टाइम, एनर्जी, एफर्ट तीनों ही वेस्ट होते हैं और कहीं ना कहीं आप जो बेहतर कॉलेज, जो बेहतर रैंक, जो सिलेक्शन आपका हो सकता था वो आपको नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले ये चीज़ जो आपको अवॉइड करनी होती है और जो जनरली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम अगर बहुत सारे रिसोर्सेस यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे, बहुत सारा डेटा हम लोग जो है एक तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जो कि एक टोटल मिथ है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी ऐसा टेस्ट नहीं है ये कि जिसमें आपको देखा जा रहा है कि भाई किसको कितना ज़्यादा आता है। एक एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट है, बेसिक एप्टीट्यूड, क्वालिटी ओवर आप बोल सकते हो क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऊपर से जब आप एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्सेस पर जंप करते रहते हैं तो एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक रिलायबल रिसोर्स देखिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म से आप जो भी आपकी रेगुलर क्लासेस रहती हैं, एक प्रॉपर गाइड, एक प्रॉपर मेंटर से जुड़िए ताकि वो आपको बेहतर तरीके से बता सके कि हाँ भाई आगे का रास्ता क्या होने वाला है, आपको गाइडेंस दे सके और आप इधर उधर भटकने से बच जाओ। तो रिलायबल रिसोर्सेस रखो, बहुत सारे किताबें, बहुत ज़्यादा कोचिंग मटेरियल या ऐसा हमें जो है यहाँ पे चीज़ों को जो है एक तरीके से ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। स्ट्रक्चर्ड रखनी है चीज़ों को, चाहे हम चीज़ों को कम पढ़े लेकिन स्ट्रक्चर्ड और प्रॉपर प्लान्ड तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरी चीज, आपका एग्जाम किस चीज पर बेस्ड होता है? टोटली इट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, राइट। एमसीक्यू बेस्ड आपका ये एग्जाम होने वाला है। 75 क्वेश्चंस आप लोगों के पास आते हैं तो कहीं पे भी आपसे डायरेक्ट कंसेप्ट या थ्योरी तो पूछी नहीं जाती है, राइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट सोचते हैं कई बार कि भाई हम लोग केवल और केवल अगर कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा कम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आपके पास आप देख सकते हो टोटल आपके पास एग्जाम में इंग्लिश, जीके, ओके, लॉजिकल हो गया, लीगल हो गया, आपका क्वांट्स हो गया एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो सेक्शन होते हैं ये कुछ सेक्शंस होने वाले हैं। रेगुलर बेसिस पे आप बोल सकते हो टारगेट लेके चलो कि भाई मुझे जो है 75 से 150 क्वेश्चंस तो ऑन रेगुलर बेसिस करने ही है, क्योंकि अब तो टाइम भी कम रह गया है। इस समय अगर आप लोग बहुत ज्यादा कंसेप्ट पढ़ोगे तो वो आपका एक टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है उसका एक लौता तरीका, उसको जानने का एक लौता सोल्यूशन होता है कि क्वेश्चंस ही सॉल्व हम करें। ठीक है, कंसेप्ट पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करके आप कंसेप्ट को जो है क्लियर भी कर सकते हो और साथ ही साथ आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीख सकते हो। तो एक कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस रखनी है। मिनिमम यहाँ पे आप बोल सकते हो 75 to 100 जो है क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करो। यहाँ पे अब ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन मतलब हो गया कि आप इजी पीजी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो या बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं। रैंडमली कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। अगेन एज पर आपका जो एग्जाम का लेवल होने वाला है उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। बिकॉज अगर आप रैंडम ईजी पीजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पुअर क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसका भी एज सच आपको कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी चीज जो स्टूडेंट्स अवॉइड कर देते हैं वो सोचते हैं कि हम लोग पीवाईक्यूज अटेम्प्ट नहीं करेंगे, या अगर अटेम्प्ट करते भी हैं पीवाईक्यूज या मॉक्स तो उनको स्ट्रैटेजिकली अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमको पीवाईक्यू ब्लाइंडली अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है। जो भी क्वेश्चन हम वहाँ पे गलत कर रहे हैं आप देखो कि भाई गलत क्यों है, क्या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था या ईजी था और फिर भी आपने गलत कर दिया, आप उसके में जो है आपने जल्दबाजी दिखाई, आपकी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई थी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स आपको जो है यहाँ पे पीवाईक्यू को एनालाइज करना है। मार्क कीजिए हर एक क्वेश्चन को, जो भी कंसेप्ट आपको डिफिकल्ट लगता है आप एरर लॉग मेंटेन कीजिए, उस पर लिख दीजिए कि भाई ये कंसेप्ट डिफिकल्ट था और उस कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करेंगे अगेन उतना ज्यादा आपके लिए यहाँ पे चीजें आसान होंगी। पीवाईक्यूज का रिसोर्सेज आप करियर अड्डा का जो ऐप है उसको जरूर इंस्टॉल कीजिए, वहां पे आपको पीवाईक्यूज आराम से मिल जाएंगे। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे अब अक्सर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा क्या करते हैं कि यहाँ पे टाइम कम है। अगेन वही चीज हो जाती है कि उनको लगता है कि अगर हम सारी की सारी किताब पढ़ लेंगे तो हम लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे हमारी जो नोट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्ड नोट्स
एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पूरी किताब पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके जो स्ट्रक्चर्ड नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, या आप टाइमली प्रिपरेशन शुरू कर देते हो, तो आपने जो हैंड रिटन नोट्स जो बना रखे हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग ऑब्वियसली जो है पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़ सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे आपके जो छोटे छोटे आपने नोट्स बना रखे होंगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो स्पेसिफिक टॉपिक वाइज नोट यहाँ पे बनाने हैं, खासकर उन टॉपिक्स को जो कि आप बोल सकते हो एक डिफिकल्ट रहते हैं। अब टाइम कम रह गया है, इस समय आप लोगों को जो होता है कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हो सकती है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, या वो कुछ क्रिस्प कंटेंट में जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस चीज़ को ही यहाँ पे सोल्यूशन मैं अभी आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। फाइन, फोकस ऑन हाई यील्ड टॉपिक्स एंड रिविजन मटेरियल ओनली। यहाँ पे रिविजन करना है हमें, पूरी किताब को जो है चेज नहीं करनी है। अगर आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं उनको रिवाइज करते रहिए मैक्सिमम बार, और यहाँ जो या फिर आपका जो भी एक रिसोर्स आपने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर जहाँ से आपको प्रॉपर कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, उस रिसोर्स को फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी मिस्टेक, पांचवी और सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे जो स्टूडेंट्स करते हैं वो होता है लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ पेशेंस और अपने आप को कंपेयर करना दूसरों से। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़, अगर आप इनकंसिस्टेंट हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई आज मेरा मन कर रहा है पढ़ने का तो मैं पढ़ूंगा, नहीं है मन तो मैं नहीं पढ़ूंगा, तो इसका एज सच कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि आप अगर मूड पे डिपेंड हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन वैसे ही जीरो हो जाते हैं। आप डिसाइड कीजिए कि भाई मुझे एक दिन में इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, डेडिकेटेडली, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कीजिए, पेशेंस रखना है। बहुत बार क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट जब स्टूडेंट्स लगाने लगते हैं तो उनको 1-2 मॉक टेस्ट में ही स्कोर बहुत ज़्यादा जो होता है डिक्रीज हो जाता है, और फिर मोटिवेशन अगेन डाउन हो जाता है, और फिर अगेन वो क्या हो जाता है, वो इनकंसिस्टेंसी आने लगती है, राइट, क्योंकि मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ने का। तो वो चीज़ नहीं रखनी है। आपके मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, आप कितना अपने आप को बिल्ड कर पा रहे हैं वो मैटर करता है। और कहीं ना कहीं देखा गया है कि 7 से 8 एटलीस्ट आप 7 से 8 मॉक्स अपने आप को जो है अटेम्प्ट करने दें, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका जो स्कोर है डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ठीक है, कंडीशन ये है कि आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं और वो चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि 7 से 8 मॉक टेस्ट देने के बाद आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। तो आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना है और अपने आप को कंपेयर नहीं करना है किसी से भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी पहले प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी लेट प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, और यहाँ पे आपका कंपैरिजन केवल और केवल आपसे। आपको देखना है कि भाई आप क्या कल से बेहतर हुए हो या नहीं। अगर आप किसी और से कंपेयर करोगे अपने आप को, चाहे आप अगर बहुत बेहतर हो या फिर आप बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं भी हो, तो आपको आउटकम ज़ीरो ही मिलेगा। तो बेहतर यही है कि आप अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दें और उस पे जो है फोकस करें, बहुत ज़्यादा एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप बैलेंस तरीके से यहाँ पे चीज़ें करेंगे, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करेंगे, लिमिटेड कंटेंट को बार बार रिवाइज करेंगे, एक अच्छी मेंटोरशिप के अंडर जो है गाइडेंस के साथ अगर आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको जो है बहुत ही ईजीली आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब क्योंकि टाइम, अगेन मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड तरीका, एक प्रॉपर रिसोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कहाँ से आपको वो रिसोर्स मिलेगा? सो करियर अड्डा ने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि अब टाइम कम रह गया है, इस समय सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है, तो हमारा अभ्यास बैच लॉन्च हुआ है, ठीक है, आप लोगों का प्रैक्टिस बैच, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, CUET PG LLB 2026 के लिए प्रैक्टिस कॉम्बो बैच है, प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस बैच में आपको 77 लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। यहाँ पे लाइव सेशंस यहाँ पे मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस, जिसमें कि आपको सभी सब्जेक्ट्स के आपके जो है लाइव सेशंस यहाँ पे करवाए जाएंगे, ठीक है। फाइन, प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ऑन दी अदर हैंड जो प्रैक्टिस कॉम्बो बैच रहेगा, तो इन केस जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे कंसेप्ट भी अभी थोड़े कमजोर है और हमें कंसेप्ट भी क्लियर करना है, तो आप प्रैक्टिस कॉम्बो बैच के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेशंस के साथ साथ मॉक्स के साथ साथ आपको क्रैश कोर्स भी फ्री मिलने वाला है, रफ्तार क्रैश कोर्स, इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस फ्री मिलेगी। फाइन, और जो प्रैक्टिस बैच है उसमें प्रैक्टिस क्लासेस एंड मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। कोई भी डाउट होता है आपको इन बैचेस के रिगार्डिंग, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मैं एक ईमेल आईडी दिखा देती हूँ, दिस इज माय ईमेल आईडी, आप यहाँ से मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं।
फाइन। ये यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस की पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं, मेंटोरशिप सेशंस यहाँ पे होते हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको बैच में एनरोल होना है, आपको मेंटोरशिप चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए मेरी, तो उसके लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं AK लाइव। AK लाइव, अगर आप AK लाइव कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे कर सकते हैं, आई शो यू। यहाँ पे हम ऑल कोर्सेज में जाते हैं, आप इंस्टॉल ज़रूर कर दीजिएगा करियर्स अड्डा का, ठीक है। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे, लॉ एंट्रेंस पे, CUT PG LLB पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा अभ्यास बैच है, ये कॉम्बो बैच है, ठीक है। आपको जो है प्रैक्टिस बैच भी यहाँ पे मिल सकता है। मोर ऑफर्स में हम जाएंगे, ऑलरेडी अप्लाइड कूपन कोड रिमूव करते हैं। यहाँ पे AK लाइव मैंने जैसे ही मेंशन किया, इसको अप्लाई किया, तो आप देख पा रहे होंगे 2422 का आपका प्राइस जो है डाउन आ गया है। तो यस, आपसे 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो एक स्ट्रक्चर तरीके से लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको ब्लाइंडली चीज़ों को एज सच आप बोल सकते हो कन्फ्यूजन के साथ जो है फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मेंटोरशिप भी रहेगी और रिसोर्सेज भी पूरे ट्रस्टेड रहने वाले हैं, ठीक है। तो क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस और आपको जो है एक्सपर्ट फैकल्टी की मेंटोरशिप तो मिलेगी ही मिलेगी, और मॉक टेस्ट भी मिलेगा। सो यस स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।